बगैर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके हमारी क्या होगी, हमें नुकसान होगा, हमें ही परेशानी होगी, हमारी बॉडी पे इंपैक्ट्स होंगे। तो इसे कहेंगे हम ड्रग्स एब्यूज। ड्रग्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक ड्रग मेडिसिनल ड्रग होता है, एक नॉन मेडिसिनल ड्रग होता है। जो मेडिसिनल ड्रग होता है वो तो हमें दवाइयों के, जब हमें इलनेस होती, जब हमें बीमार होते हैं तब वो कंट्रोल उसको करते हैं, उसके लिए मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं। और जो नॉन मेडिसिनल ड्रग्स होते हैं वो जब हम एक्सेसिव यूज करते हैं उससे हमारी जो है बॉडी में काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं, हमारे माइंड्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ते हैं, हमारा जो काम है, हमारी जो सेंसेस है वो बिल्कुल काम नहीं करती हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि आज के दौर में जो है लगभग जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, नॉर्थ की इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 6 लाख से ज्यादा जो है बच्चे जो है इसमें नशे की एब्यूजेस कर रहे हैं, ड्रग्स के एब्यूजेस कर रहे हैं। नॉट इन हंड्रेड्स, नॉट इन थाउजेंड, बट इन लैक्स। व्हाई? बिकॉज क्योंकि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर आ रहा है, अवेयरनेस नहीं है, या घर वालों की सपोर्ट्स नहीं है। लेकिन आपको यह बात पता होना चाहिए कि काफी ज्यादा सेलिब्रिटीज भी जो है नशा करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो इस दुनिया से भागना चाहते हैं, एस्केप होना चाहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि फॉर एंजॉयमेंट के लिए जो है हम ड्रग्स का यूजेस करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो है जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमने खुद को बोला ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, ये हमारी पुलिस वालों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जो है इस पर गौर करें, इसको कम करें। एट फर्स्ट जब वो इंसान लेता है, जब वो ड्रग्स करने में लगता है, उसको लगता है कि फन है, लेकिन जल्दी बाद में उसको जब वो आदत लग जाती है वो भाग नहीं सकता वहां से। और आपको पता होना चाहिए कि जब इंसान जो है इसमें मुसल्लत होता है, जब इंसान उस पर पड़ जाता है, फर्स्टली उसको स्टडी से इंटरेस्ट हट जाता है, वर्क से उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाता है। और क्राइम्स और ड्रग्स लेने की इतनी ज्यादा लज्जत बढ़ जाती है, वो फ्रॉड्स करने लग जाता है, वो चोरियां करने लग जाता है। इससे जो है हमारा एक काबिल सिटीजन, इंडिया के काबिल सिटीजन जो है क्राइम क्रिमिनल बन जाता है। इसके काफी ज्यादा इम्पैक्ट्स पड़ते हैं हमारी लाइफ में, हमें खुद पता होना चाहिए। काफी ज्यादा इम्पैक्ट से हमारा जो सेंसेस खत्म हो जाता है, हमें क्या काम करना, हमें किस तरह करना हमें पता नहीं चलता है, लोगों के साथ क्या इम्पैक्ट, सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे घर वालों पे इम्पैक्ट पड़ता है। नॉर्मली जो है 17 साल से नीचे जो है बच्चे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक स्लो पॉइजन है हमारे लिए। हमने जो है इसको बिल्कुल ही टोटली इसके नॉट कि हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने पुलिस स्टेशन, अपने एसएचओ सर के साथ, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, इनके साथ रहना है, ताकि जो हम सिर्फ ना कि ठाठरी के अंदर, ना कि डोडा के अंदर, बल्कि पूरे नेशन के अंदर जो है इसको खात्मा करें। आप सब लोग साथ देंगे? आप सब लोग साथ हैं इसमें? कौन कौन साथ है इसमें? हम सब लोग साथ हैं देंगे इसमें। थैंक यू सो मच। अब मैं इसको एक शेर के साथ खात्मा करूंगा। नशा अगर करना है तो वतन का करो यारो, नशा अगर करना है तो वतन का करो यारो, जान जाएगी अगर इसमें तो शहादत मिलेगी, जान जाएगी अगर इसमें तो शहादत मिलेगी, लिपट के तिरंगे में आओगे तो रब से इबादत मिलेगी। थैंक यू। Now welcome Meher Sabah of class 10 from Lotus Model Academy, Higher. A big round of applause. Cheers karo. रोकनी होगी अब बर्बादी, बदलना होगा अब ये जमाना, रोकनी होगी अब बर्बादी, बदलना होगा अब ये जमाना, कदम से कदम है मिलाना, कदम से कदम है मिलाना। नशा है एक बहुत बुरी लत, नशा है एक बहुत बुरी लत, हमें नशा मुक्त भारत है बनाना, हमें नशा मुक्त भारत है बनाना। काबिले इज्जत एसडीपीओ साहब, जनाब एसएचओ साहब, जजेस साहब, दीगर मेहमान
मेहमान ग्रामी, मौजिद सामाइन और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व आदाब। मैं मेहर सबा जमात 10वीं की तालिबे इल्म लोटस मॉडल एकेडमी से आई हूँ। आज मेरी लबकुशाई का मौजू है ड्रग अब्यूज़ के बारे में। सबसे पहले ड्रग अब्यूज़ को जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ड्रग्स होता क्या है। ड्रग्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि आपकी बॉडी और माइंड को अफेक्ट करता है। ये ड्रग्स को जो है अक्सर और बेशतर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रिक्रिएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा अदर पर्पसेस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ड्रग्स को बनाया गया था हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ड्रग्स से फायदा उठाने के बजाय हम इसका अब्यूज कर रहे हैं। ड्रग्स का अब्यूज हम किस तरह कर रहे हैं? हम इसको जो है विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ले रहे हैं, विदाउट द कंसंट्रेशन ऑफ डॉक्टर ले रहे हैं। इस ड्रग्स को दूसरे सब्सटेंस के साथ मिला के खा रहे हैं, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास कुछ कॉमन ड्रग्स मौजूद होते हैं, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हमारे पास एक कॉमन ड्रग है जिनको हम बोलते हैं ऑपियोइड्स। एक ऐसे तरह के ड्रग्स होते हैं जिनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ऑपियोइड्स यानी आपने हीरोइन का नाम तो सुना ही होगा। हीरोइन ये जो है कॉमनली इसको हम स्मैक कहते हैं। स्मैक आपने सुना ही होगा। स्मैक को जो है ये जो ऐसा ऑपियोइड्स होता है जो दिखने में व्हाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। ऑपियोइड्स को जो है पेपिपर सेमनिफेरस प्लांट से लेते हैं जिसको हम कॉमनली पॉपी प्लांट कहते हैं। इन ड्रग्स को जो है हम विद सोनोटिक ऐसे करके मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे करके लेते हैं या फिर इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास आते हैं कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जो है ये ऐसे तरह के ड्रग्स होते हैं जो कैनबिस साइवा से लिए जाते हैं। ये जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स से भी बनते हैं, उनके रेजिन से भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल चरस, गांजा, भांग, ये सब हमारे पास आते हैं कैनाबिनॉइड्स में। कैनाबिनॉइड्स को हम कैसे लेते हैं? इनहेलेशन करके लेते हैं या पी के लेते हैं। आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, अगर यहाँ पे नहीं देखा, अक्सर होली के दिन गांजा वगैरह पीते हैं, चरस वगैरह पीते हैं, बस ये वही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सेडेटिव्स। सेडेटिव्स ऐसे तरह के ड्रग्स होते हैं जिनको एंजाइटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी होता है उनको ये ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता था डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू। बट इनके एक्सेसिव यूज की वजह से जो है ये जो है एक ड्रग अब्यूज बन जाता है जो हमारी बॉडी को एंजाइटी से रिलीफ नहीं, एंजाइटी में ज्यादा डाल देते हैं। एक इंसान को काम करने के बजाय उसको ज्यादा जो है वो डिप्रेशन में डाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टिमुलेंट्स। जैसे कि आप सभी भी यहाँ पर बैठ रहे हैं, आप भी नशा करते हैं, मैं भी नशा करती हूँ, वो ये स्टिमुलेंट्स है। मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पर मौजूद आप सब अभी नशा कर रहे हैं, वो है हमारी टी। आप सब टी पी रहे हैं। इस टी में हमारे पास एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं कैफीन। कैफीन जो है टी प्लांट में प्रेजेंट होता है, कॉफी में प्रेजेंट होता है। ये जो है इसको जो है पिया जाता है खुद को जो है वेकफुल बनाने के लिए, खुद में पावर लाने के लिए, वेकफुल खुद को बनाने के लिए इसको पिया जाता है। लेकिन इसके एक्सेसिव यूज की वजह से जो है हम इसकी लत पड़ जाती है। आप देख ही रहे, आपने तो ये जान रखा कि हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, हमें तब तक दिन नहीं निकलता जब तक हम चाय नहीं पीते। दिन की शुरुआत भी चाय से होती है, दिन का खत्म भी चाय से ही होता है। तो यानी हम जो है हमें चाहिए कि हम जितना हो सके कैफीन के यूज को भी कम किया जाए। उसके बाद हमारे पास आता है स्मोकिंग। स्मोकिंग तो इन सब चीजों से ज्यादा कॉमन है। आप देख रहे होंगे कि अभी जितनी भी हमारे पास फेमस मूवीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वही मूवी ज्यादा हिट होती है जिसमें हीरो वगैरह स्मोकिंग वगैरह करते हैं।